तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल शिवम सर जेएनबी में। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं आपके पैरा अध्ययन का जो मॉड्यूल था 5 जीव जंतु अनुकूलन एवं प्राकृतिक आपदाओं में 61 से लेके 76 तक क्वेश्चन जो हमें कंप्लीट करने थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, जीव जंतु अनुकूलन से ध्रुवीय भालू को अत्यधिक हार्ड कपाने वाली ठंड बचाने के लिए क्या अनुकूलन होता है। मतलब जो उनका ठंड होती है वहाँ बहुत भयंकर, उससे वो कैसे बच पाते हैं। तो घने फर व त्वचा के नीचे चर्बी की परत की वजह से वो बच पाते हैं। तो व्याख्या क्या हो जाएगी, फर की दोहरी परत और त्वचा के नीचे बसा की मोटी परत शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए वो इतनी भयंकर वाली कपाने वाली ठंड में भी बचाने के लिए अनुकूलित रहते हैं। मतलब उनकी बॉडी बची रहती है, वो बचे रहते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एक तरह से यही कह सकते हो आप, ताकि जो घने फर है और जो मोटी चर्बी है उनकी, वो उनकी बॉडी को अच्छा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियां पानी में घुली ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका गलफड़े, जो गिल्स होते हैं ना, उसका उपयोग करती हैं मछलियां। तो क्या हो जाएगा, गलफड़े पानी में घुली ऑक्सीजन को सोखने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो मछली से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने, देखो फेफड़े तो कहोगे नहीं, फेफड़े तो इंसानों के लिए बोलोगे आप, श्वास तंत्र भी नहीं होगा, त्वचा के छिद्र भी नहीं होगा, तो आपका सही सही आंसर क्या हो जाएगा, गल, गलफड़े यानी गिल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक और सालामेंडर जैसी जीव जो भूमि और जल दोनों स्थानों पर जीवित रह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है। जल और पानी। तो आपको पता है कि अगर जल पे भी रहे और पानी पे भी रहे तो वो क्या हो जाएंगे, उभयचर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उभयचर, यानी जो दोनों जगह रह सकते हैं। उभयचर यानी पानी और थल दोनों जगह रह सकते हैं। और त्वचा व फेफड़े दोनों से सांस लेते हैं, त्वचा से भी सांस लेते हैं और फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, मेढक और सालामेंडर जैसे जीव जो भूमि और जल दोनों स्थानों पर जीवित रह सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बेटा उभयचर कहा जाता है, उभयचर। नेक्स्ट, अत्यधिक ठंड और भोजन की कमी से बचने के लिए कुछ जानवरों जैसे भालू छिपकली की सर्दियों की लंबी नींद को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं शीत निष्क्रियता। क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता में जानवर सर्दियों में अपनी चयापचय दर घटाकर गहरी नींद में चले जाते हैं। यानी खाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सोने में लगाते हैं, तो वो लंबी नींद का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन और व्हेल को वास्तविक मछली ना मानकर स्तनधारी क्यों माना जाता है। फेफड़ों में सांस व बच्चों को दूध पिलाना। जो डॉल्फिन और व्हेल है, उसको वास्तविक मछली ना मानकर एक स्तनधारी क्यों माना जाता है। उन्हें स्तनधारी इसलिए माना जाता है क्योंकि डॉल्फिन और व्हेल जो है फेफड़ों में से सांस लेने वाली और बच्चों को जन्म देने वाली और दूध पिलाने वाली स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, साइबेरियन सारस जैसे पक्षियों का ठंड के मौसम में बेहद दूर अनुकूल गर्म स्थानों पर जाना क्या कहलाता है। साइबेरियन सारस जैसे पक्षियों का ठंड के मौसम में बेहद दूर अनुकूल गर्म स्थान जाना क्या कहते हैं, प्रवास, माइग्रेशन। कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पक्षी उड़ के आ गए, तो आपका प्रवास का उदाहरण होगा, यानी माइग्रेशन का उदाहरण होगा। तो साइबेरियन सारस जो होते हैं उन पे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि साइबेरियन सारस या और पक्षी जो है, प्रवास पक्षी मौसम जानवरों द्वारा मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी यात्रा करना उनका प्रवास रहता है। ठीक है, तो प्रवास से क्या होता है, लंबी यात्रा करने में अनुकूल मौसम की तरफ जाने के लिए वो क्या बनेगा, प्रयास बनेगा, प्रवास बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गिरगिट, हिम तेंदुए और छड़ी कीट में पाए जाने वाला छदावरण। छदावरण मतलब होता है कैमोफ्लेज, मतलब जिस कलर का आप, वो जिस कलर के पे चढ़ेंगे यानी जिस कलर का वो टच में आएंगे उसी कलर से वो बदल जाएंगे। तो गिरगिट, हिम तेंदुए कैमोफ्लेज अनुकूलन किसमें मदद करता है, वातावरण में छिपने या शिकार सुरक्षा के लिए। ठीक है, देखो अब वो जो कैमोफ्लेज है, तेज हवा में उड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, ना पानी जमा करने ना सांस रोकने। जैसे पेड़ पौधे होंगे, जैसे मान लीजिए हरे कलर के पेड़ पौधे हैं, तने हैं, तो उसी तरीके से जो गिरगिट होता है वो भी उसका कलर भी हरे तरह के पेड़ पौधे जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, छद्मावरण से जीव अपने शरीर का रंग रूप आसपास के परिवेश जैसा बना लेते हैं, जिससे दुश्मन देख नहीं पाते और वो अपने शरीर को छुपा लेते हैं वातावरण के अनुसार। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो गंगा नदी डॉल्फिन
सुसु गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय जलीय जीव बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, बत्तख और हंस जैसे पक्षियों को पानी में आसानी से तैरने में कौन सा शारीरिक अंग मदद करता है? बत्तख और हंस जैसे पक्षियों को पानी में आसानी से तैरने में कौन सा शारीरिक अंग मदद करता है? झिल्लीदार जो पैर होते हैं वो मदद करते हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? झिल्लीदार पैर। क्या हो जाएगा सही आंसर? झिल्लीदार पैर जो है बत्तख और हंस जैसे पक्षियों को पानी में आसानी से तैरने में मदद करते हैं। तो आपका सही आंसर, उंगलियों के बीच की त्वचा की झिल्ली पतवार की तरह काम करती है और पानी को पीछे धकेलती है, जिससे बत्तख और हंस जैसे पक्षी पानी में आसानी से तैर लेते हैं। केवल हरे पेड़ पौधों, पत्तियों, घास खाने वाले जंतुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? उन्हें शाकाहारी में रखा जाता है। ठीक है, मांसाहारी क्या होते हैं? जो जानवर मांस को खाते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं? जो घास भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। अपघटक क्या होते हैं? जो मरे हुए जानवर या फिर जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं उनको खाने वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं अपघटक। ठीक है, तो व्याख्या क्या हो जाएगी? शाकाहारी जो शाकाहारी आपके जो जंतु श्रेणी में आते हैं वो केवल वनस्पति और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, हिरण, हाथी। नेक्स्ट, ऊंट की पलकें लंबी और नथुने बंद होने वाले क्यों होते हैं? मतलब जो उनकी पलकें हैं वो लंबी हैं, लेकिन जो नथुने हैं नाक के पास वो बंद होने वाले क्यों होते हैं? क्योंकि रेगिस्तानी धूल और रेत से आंखों व नाक को बचाने हेतु। क्या है? पलकें लंबी इसलिए हैं क्योंकि रेगिस्तानी धूल से और नाक में रेत घुसे ना, इसलिए उनके वो जो नथुने होते हैं वो बंद होते हैं। तो रेगिस्तानी धूल और रेत से आंखों को बचाने, क्योंकि देखो अधिक पानी पीने हेतु इसका कोई मतलब नहीं है आंखों से, ठंड से बचने हेतु कोई मतलब नहीं, तेज दौड़ने हेतु कोई मतलब नहीं है। तो रेगिस्तानी धूल और रेत से आंखों व नाक को बचाने हेतु। लंबी पलकें और बंद हो सकने वाले नथुने उड़ती रेत को रेगिस्तानी में आंखों व सांस की नली में जाने से रोक देते हैं। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रात के अंधेरे में उड़ने और शिकार ढूंढने के लिए परासभ्य ध्वनि तरंगों का उपयोग कौन सा पक्षी उड़ने वाला स्तनधारी करता है? चमगादड़। देखो, वैसे ये पूछ सकता था कि रात के अंधेरे में उड़ने और शिकार ढूंढने के लिए कौन सा पक्षी है, तो उल्लू भी हो सकता है और भी कोई जानवर हो सकते हैं। और उसने यहाँ पे क्या बोला? दो चीजें बोली। एक तो ये कि परासभ्य ध्वनिया तरंगों का उपयोग करने वाला कौन सा स्तनधारी है, तो चमगादड़ बैट। अगर वो यहाँ पे ये पूछता रात के अंधेरे में उड़ने और शिकार ढूंढने के लिए स्तनधारी जो चमगादड़ है वो कौन सी तरंगों का उपयोग करता है, तो परासभ्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या होगी व्याख्या? चमगादड़ पासभ्य तंगड़े यानी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं जो टकराकर वापस आती हैं, जिससे वे अंधेरे में बाधाओं व शिकार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मरे हुए जानवरों और सड़े गले अवशेषों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने वाले जीव जैसे गिद्ध और लकड़बग्गा को क्या कहते हैं? इन्हें अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो मृत शरीर के सबों को खाकर पर्यावरण में गंदगी फैलने और बीमारियां रोकने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद करते हैं। हमें देखा होगा कहीं कहीं जो जंगलों में कहीं आपने जंगलों में देखा होगा कि जंगलों में जो है कोई जानवर या कोई पशु जो है मर गया, तो वहां पे जो उसका जब उसका मांस सड़ जाता है तो उसको गिद्ध या लकड़बग्गा खा के उसको पर्यावरण को साफ रखते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिका की अत्यधिक बर्फीली हवाओं में पेंगुइन झुंड में एक दूसरे से चिपक कर क्यों खड़े होते हैं? पेंगुइन झुंड में एक दूसरे से चिपक कर क्यों खड़े होते हैं? आपस में शरीर की गर्मी को साझा करने हेतु। अब देखो, अत्यधिक बर्फीली हवाएं हैं तो दुश्मनों से लड़ने का तो कोई मतलब नहीं है, अंडा छिपाने का भी कोई मतलब नहीं है और सोने का भी कोई मतलब नहीं है। तो अतः अतः अंटार्कटिका की अत्यधिक बर्फीली हवा में पेंगुइन जो है झुंड में एक दूसरे से चिपक कर इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जो पेंगुइन है वो हुडल यानी बना खड़े होते हैं, जिससे अंदर का तापमान गर्म रहता है और वे भीतर बर्फीली हवाओं से बचे रहते हैं। नेक्स्ट, जो जानवर जो जानवर मुख्यतः रात के समय सक्रिय रहते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, जैसे उल्लू और तेंदुआ, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निशाचर जीव कहा जाता है। रात में जगने वाले प्राणी। निशाचर जीवों की आंखें रात के कम प्रकाश में भी देखने में सक्षम होती हैं। तो ये आपके निशाचर जानवर होते हैं जो रात के देखने में भी सक्षम होती हैं। ये आपके निशाचर जानवर होते हैं जो रात में देखते हैं और शिकार करते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी काष्ठ में अचानक
हलचल या ऊर्जा निकलने से भूमि के अचानक कांपने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की पपड़ी में अचानक हलचल या ऊर्जा निकालने की स्थिति को भूकंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में अचानक हलचल या ऊर्जा निकलने से भूमि के अचानक कांपने को क्या कहते हैं? बाढ़ का कोई मतलब नहीं, भूस्खलन का कोई मतलब नहीं, चक्रवात। तो कांपने का मतलब कहाँ से कंप्लीट करोगे? अर्थक्वेक यानी भूकंप से। तो सही आंसर क्या होगा? टेक्टोनिक प्लेटों की गति या रगड़ से पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल होती है, जिसे भूकंप कहते हैं। जिसे भूकंप कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप उन चीजों को कनेक्ट कर पाए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस के आंसर कर पाए।